जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी क्लास जो कि है मराठा साम्राज्य से जुड़ी हुई। तो आज हम जो अभी स्टडी करेंगे वो करेंगे मराठा साम्राज्य। तो मैं ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए क्वेश्चंस के लिए। तो मराठा साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ है, तो मैं बता दूं कि इन्होंने जो मराठा साम्राज्य की जो नींव डाली है वो डाली है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है वो मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जब ये इन्होंने नींव डाली थी तब मुगलों का समय चला हुआ था और यूरोपियों जितने भी थे वो यहाँ पर कारोबार करने आए थे। तो उन्होंने बहुत ही जद्दोजहद से जो है वो इसे जीतने की कोशिश की और अपने साम्राज्य को जो है उन्होंने सुदृढ़ और मजबूत बनाया। तो आज हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य की नींव जब उन्होंने रखी तो सबसे पहले भारत में क्या हुआ, सारे इनके विरोधी पहले से ही भारत में थे, यानी कि इनके विरोधी थे। जैसे कि उस समय भारत में मुगल काल चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया तो चल रहा था। और साथ ही में उस समय यूरोपीय कंपनियां व्यापार के लिए जो है वो भारत आ रही थी और वो भारत में अपने आप को मजबूत करने की एक होड़ लगी हुई थी कि मैं मजबूत हो जाऊं और मैं मजबूत हो जाऊं। और मैसूर और बंगाल में भी अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए थे। इतने संघर्षों में छत्रपति शिवाजी ने जो है मराठा साम्राज्य की जो है वो नींव रखी और केवल नींव ही नहीं रखी, इसको सुदृढ़ और मजबूत भी बनाया। बच्चों क्या किया इन्होंने, उसे मजबूत और सुदृढ़ बनाया। और मैं आपको बता दूं कि शिवाजी महाराज जो हैं इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। और ये कहाँ हुआ है, शिकारी किले। कहाँ पर हुआ, शिकारी किले में हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में। आज भी इनकी पूजा भी की जाती है, इनके लिए गाने गाए जाते हैं आज भी। और इनके पिता का नाम था शाहजी और माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था, शाहजी और जीजाबाई इनके माता पिता का नाम था। जो इनके पिता थे शाहजी, वो बीजापुर के सुल्तान जो थे उनके प्रथम श्रेणी के सरदार थे, जिनके पास यानी कि शाहजी के पास पूना और बेंगलोर, ये दोनों, पूना इसलिए क्योंकि वो पुणे का नाम पहले पूना होता था इसलिए पुणे बोला है, ठीक है, पूना बोला है। और बेंगलोर मतलब बेंगलुरु को ही बोलते हैं, बेंगलोर, तो वो पहले का नाम की जागीरें थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता थी वो भी एक योद्धा थी और उन्होंने ही छत्रपति शिवाजी को जो है धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया। उन्होंने क्या किया था, बचपन से ही बच्चे को स्टडी करने के लिए तैयारी करवाना शुरू कर दी और उसमें जो है उन्होंने रामायण महाभारत दोनों पढ़ाए। और छत्रपति शिवाजी जो है और एक वीर योद्धा बनने की जो है वो नींव डाली। और यही जो नींव थी शिवाजी के लिए, तो वो उनकी जो माता थी वही उनकी पहली गुरु भी बनी है। ये मतलब इनके हिस्ट्री से यानी कि इनकी बायोग्राफी से बनता है। मगर हम अगर बात करें कि इनके जो है पहले गुरु कौन थे, तो उनका नाम क्या था, तो आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। कौन थे, गुरु रामदास जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी महाराज का विवाह कब हुआ था, 1640 में साई भाई निवालंकर से जो है वो उनकी शादी हुई थी। और शिवाजी महाराज के अभियान क्या क्या रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे पहला अभियान था बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध। और इस क्रम में उन्होंने 1646 में जो है तोरण को किले को जीता और साथ ही में उसके ऊपर अधिकार भी कर लिया। और उसी वर्ष जो है मुरम्बरगढ़ का किला भी उन्होंने जीता। इसी प्रकार से उन्होंने ओडाना और चाकन का किला भी 1647 में जीत लिया। इसी प्रकार से इनके समय में जो है
जीत लिया। और इन्हीं के समय में जो है इसी क्रम में पुरंदर की महत्वपूर्ण जो किला था, पुरंदर का महत्वपूर्ण किला भी इन्होंने जीता है। ये भी हमें याद रखने वाली बात रहेगी आपके लिए कॉम्पिटिटिव के लिहाज से। ठीक है जी, क्या था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साथ साथ में आप इस बात को जो है वो ध्यान से सुनिएगा। पुरंदर का किला इन्होंने जीता। जब आदिल शाह को पता चला कि शिवाजी तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, तो उसने क्या किया, आदिल शाह ने उसके पिता को ही कैद कर लिया। आदिल शाह ने क्या किया, उसके पिता को कैद कर लिया। और क्योंकि उनका जो लड़का है शिव, ठीक है, तो वो आगे अपना मतलब विजय क्रम जो है उसने शुरू किया हुआ था। अब क्या किया, इस स्थिति में छत्रपति शिवाजी ने यह निर्णय लिया कि अब वो आक्रमण नहीं करेगा, आक्रमण के बजाय अपनी ही सेना को जो है वो मजबूत करेगा। ये उसने जो है वो सोचा और ऐसा ही किया। देन आफ्टर दैट उसने जब अब उसके पिता कैद से रिहा हो गए, तब जो है फिर से शिवाजी महाराज ने जो है अपने आक्रमणों को शुरू किया और फिर किलों को जो है जीतने का क्रम फिर से शुरू कर दिया था। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि 1657 में जो है छत्रपति शिवाजी की पहली बार जो है मुगलों से मुठभेड़ हुई और मराठा सेना पीछे भी हटी और शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों ने जो है 1657 में ही अहमदनगर, जो कि उस समय जो है मुगलों के अधिकार क्षेत्र में आता था, वहां पर पहली बार हस्तक्षेप किया था। इसके साथ ही जूनागढ़ का जो क्षेत्र था वहां पर भी उन्होंने हस्तक्षेप किया था। इसी प्रकार से शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात कैसे हुई, देखिए बहुत ही अच्छी एक बात है कि आदिल शाह ने जो है महाराज शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति के लिए अफजल खान जो था वो सूबेदार था आदिल शाह का, तो उसको बोला कि भैया बीजापुर का सूबेदार था, तो इसको कहा क्या कहा कि महाराज शिवाजी के पास जाओ और उसके साथ जो है बीजापुर की और आदिल शाह के द्वारा जो है वो उसको भेजा गया संधि करने के लिए। किसको भेजा गया था, अफजल खान को। ठीक है जी। तो परंतु वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज जो है कि वो हत्या करना चाहता था, ये उनका प्लान बना हुआ था। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, अफजल खान जो है के प्रमुख सूबेदारों में से था एक अफजल खान, तो वो कद में हाइट में बहुत अच्छा था, इनकी अच्छा काटा था, 6.5 था, और वो बोला कि वो जो अपने हाथों से ही किसी का जो वो का सिर जो है वो दबोच सकता था जैसे खली की तरह। ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान की जो है मुलाकात प्रतापगढ़ के किले में हुई और शिवाजी महाराज की अफजल खान के साथ जो मुलाकात हुई उसके में क्या हुआ, अफजल खान जो है के बारे में जो है वो सचेत थे, पूरी तरह से सचेत रहे। अफजल खान की तैयारी के साथ जो है अफजल खान मिलने गए थे। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, प्रतापगढ़ के किले में दोनों ने जो है इतने में मुलाकात की। उसमें क्या किया कि छत्रपति शिवाजी अफजल खान के इरादों को तो जानते थे कि वो क्या करेगा, तो इससे मंसूबों को पानी फेरने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर दी। छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, सेना को कहा कि भैया तुम तो जंगलों में छुप जाओ। ठीक है जी। उनको छुपा दिया और बाघ के नख, यानी कि बाघ नख मतलब बाघ के नाखून, बाघ समझते हैं हम, उनके नाखूनों से जो है तेज धार वाले हथियार छुपा के लेके गए थे और साथ में स्टील का कवच पहनकर, छाती पे स्टील का कवच पहनकर वो जो है मिलने गए। फिर क्या हुआ, अफजल खान ने जो ऐसी योजना बनाई थी मारने की शिवाजी जी को, तो उनके ऊपर जब खंजर का प्रहार किया तब स्टील का कवच होने के कारण उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर जो है शिवाजी महाराज ने अवसर पाकर जो है अफजल खान की जो है वो हत्या कर दी और उसी समय जो है प्रतापगढ़ का युद्ध शुरू हो गया और मराठा सेना ने जो है बीजापुर में जो है 3000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और प्रतापगढ़ के किले के ऊपर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। इसी प्रकार से मराठों के उदय के लिए ही मैं बताऊंगा उदय में। इसी क्रम में औरंगजेब ने 1660 में शाइस्ता खां को जो है दक्षिण में मराठा क्षेत्र में भेजा और वीर
महाराज के प्रभाव और शक्तियों पर अंकुश लगाया जाए। और शाइस्ता खान की सेना करीब कितनी थी? 1.5 लाख थी। कितनी थी? शाइस्ता खान की 1.5 लाख सेना थी। और शाइस्ता खान है जो है पुणे क्षेत्र में शिवाजी महाराज के कुछ किलों पर अभियान करना शुरू किया और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उसने जो है शिवाजी महाराज के लाल महल पर भी जो है वो कब्जा कर लिया था। तब 1663 में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान से निपटने के लिए एक रणनीति बनाई और उन्होंने बहुत ही कम संख्या में जो है समूह में जो है अपने सैनिकों को जो है उनके भी किले के अंदर जो है दाखिल करके अंदर से चुपके से दाखिल कर दिया और उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। फिर इस लूट के बाद मुगल सत्ता काफी चोट लगी और औरंगजेब जो था द्वारा राजपूत राजा जय सिंह को जो है 1665 में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ संघर्ष करने के लिए भेजा गया था। ठीक है जी। तो इनके बीच पुरंदर की संधि की कुछ शर्तें हैं। तो पुरंदर की संधि के लिए मैं बोलूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जय सिंह के बीच जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पुरंदर की संधि जो है ये कब हुई और किन के बीच हुई? तो शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच जो है पुरंदर की संधि हुई। और इस संधि के तहत जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने मुगलों को जो है देने पड़े और छत्रपति शिवाजी जो किले थे मुगलों के वो देने पड़े और छत्रपति शिवाजी जो है एक प्रकार के प्रतीकात्मक जो है वो उनकी जीत हो जाती है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो उन्होंने जो है 35 में से जो है 23 किले जो है वो मुगलों को वापस दे दिए थे जीते हुए किले में से। इसी प्रकार से इस संधि के तहत शिवाजी महाराज के जो बड़े पुत्र थे संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया और उन्हें कितने मनस पर 5000 मनस पर जो है दिया गया था। और जब जय सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में चलने के लिए प्रार्थना करते हैं तब मुगल सत्ता से जो है रियासत दिलाने के लिए आगरा में भी निमंत्रित किया है। बाद में पुरंदर की संधि के संबंध में छत्रपति शिवाजी महाराज 1666 में आगरा में औरंगजेब के दरबार में गए और वहां जो है औरंगजेब द्वारा जो है शिवाजी महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और जिसका जो है शिवाजी महाराज ने बहुत विरोध किया और औरंगजेब ने उन्हें जो है जयपुर के महल में कैद कर दिया था। औरंगजेब ने उसको कैद कर दिया शिवाजी महाराज को। फिर क्या हुआ देखिए, जिसके बाद जो है शाइस्ता खान वहां से अवसर पाकर जो है औरंगजेब के पास भाग जाता है और औरंगजेब शाइस्ता खान को उसके डरपोक और खराब युद्ध नीति के लिए जो है वो दंडित करता है। इस प्रकार जो है शिवाजी महाराज द्वारा शाइस्ता खान को बुरी तरह पराजित किया उन्होंने और 1664 में जो है मुगलों के अंतर्गत आने वाले धनवान क्षेत्र यानी कि सूरत को भी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा जो है अभियान किया गया था। 5 जनवरी 1664 में जो है 4 से 5 दिन तक जो है दिनों तक मराठों ने जो है सूरत से बहुत सारा धन लूटा और इस क्रम में जो है एक व्यक्ति को आम व्यक्तियों को भी हानि पहुंचाई गई और इस अभियान में लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जो है उन्होंने प्राप्त किया था। इस प्रकार से मराठों का जो उदय में ही शिवाजी महाराज ने अपने आप को कैद से छुड़ाने के लिए जो का प्रयास किया और कैद से जो है वो भागने में भी सफल रहे। और जब भागने में सफल रहे उन्होंने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और एक बार फिर से मुगलों को के नियंत्रण क्षेत्र वाले सूरत अभियान को जो है किया और ये अभियान जो है 1670 में किया था। कब किया था उन्होंने? 1670 में ये अभियान किया था। ये राज्य अभिषेक से जुड़ी हुई डेट्स हैं, ये आपने ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद रायगढ़ के किले में उनका राज्य अभिषेक हुआ है और तब उन्हें छत्रपति के नाम से बुलाया जाने लग गया था। ठीक है जी। जब शिवाजी महाराज ने अपने राज्य अभिषेक में छत्रपति की उपाधि ली
उसके बाद उन्होंने मुगलों के अधिकार क्षेत्रों पर भी अभियान शुरू कर दिया था। इस क्रम में उन्होंने खानदेश का अभियान, बीजापुर का अभियान, कारवार का अभियान, कोल्हापुर का अभियान, जिसमें से विजय प्राप्त की है और दक्कन क्षेत्र में रह रहे हिंदुओं से बाहर से आई इस्लामिक शक्तियों के खिलाफ भी खड़े हुए और उनको भी प्रेरित किया था। और 1677 में हैदराबाद गए और उस समय वहां का शासन जो है कर रही कुतुबशाही सत्ता को भी पर से भी एक संधि भी की थी उन्होंने। इसी प्रकार से इसके बाद 1678 में जो है शिवाजी महाराज ने अंतिम अभियान जो है वो कर्नाटक के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था? कर्नाटक के विरुद्ध किया था। और उन्होंने जीते हुए किले, जीते हुए जितने भी किले थे विजय किए हुए थे और उस पर अधिकार कर लिया उन्होंने। और 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी का जो है वो देहांत हुआ है। ये छत्रपति शिवाजी का अष्ट प्रधान भी कहा जाता था, क्योंकि इनके जो मंत्रिमंडल थे उसकी वजह से इनको ये कहा जाता था। ठीक है जी। और छत्रपति शिवाजी के 3 महत्वपूर्ण अंग थे। ठीक है जी। एक होती थी पाला सेना, ठीक है, एक सिलहादार और एक पैदल सेना, समझते हैं। और सिलहा मतलब अस्थायी घुड़सवार और नियमित घुड़सवार होते थे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये उनका भू राजस्व का है कि ये चौथ कर लेते थे और स्वदेशी मुक्ति लेते थे कर। 2 प्रकार के टैक्स लेते थे, तो 33% से लेकर इन्होंने 40% तक कर दिया था टैक्स। और स्वदेशमुखी में जो है ये 1/10 भाग कर के रूप में लिया जाता था प्रजा से। और चौथ कर जो है ये आसपास के क्षेत्र जिनके ऊपर ये बोलते थे कि मैं आक्रमण तुम पर नहीं करूंगा, बस तुम्हें टैक्स के रूप में जो है ये पे करना है, जो कि आप कर कितना होता था? 1/4 होता था, तो वो उनसे लेते थे चौथ कर। इसी प्रकार से ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि शिवाजी महाराज एक सहिष्णु शासक थे, यानी कि इस्लाम धर्म का भी आदर करते थे और मुस्लिम सिपाही भी थे उनकी सेना में बहुत से। इतिहासकार स्मिथ ने जो है शिवाजी महाराज को डाकू प्रशासन के नाम से भी संबोधित किया है, क्योंकि इन्होंने युद्ध में जो है वो गोरिल्ला पद्धति का उपयोग ज्यादा करते थे। किसका करते थे? गोरिल्ला पद्धति। शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहे की भी या चूहा की भी संख्या औरंगजेब ने दी है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। शिवाजी महाराज द्वारा एक बहुत बड़ी नौसेना का निर्माण करवाया गया, जिसके कारण इन्हें जो है फादर ऑफ द इंडियन नेवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रहेगा, तो ये टॉपिक रहेंगे। तो ये हैं हमारे शिवाजी जी के पूरी डिटेल। तो आप ध्यान से अपने इस क्वेश्चंस को नोट करिएगा और पीडीएफ्स को भी अच्छे से स्टडी करिएगा। तब तक के लिए हम नई क्लास में मिलेंगे, जो कि हम मिलेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।